महाराष्ट्र में फिर आएगा राजनीतिक भूकंप। बीजेपी में शामिल होंगे अजीत पवार। जानिए 5 बड़ी वजहें। महज कुछ दिनों पहले ही अचानक अजीत पवार सरकारी सुरक्षा छोड़ नॉट रीचेबल हो गए थे। अगले दिन सुबह उन्होंने बताया था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। उस वक्त भी अंजलि दमानिया ने फडणवीस और अजीत पवार की शपथ लेते हुए फोटो पोस्ट की थी। उस ट्वीट में दमानिया ने लिखा था कि घिनौनी राजनीति, मैं फिर आऊंगा। महाराष्ट्र की राजनीति में एक और भूचाल आने की आशंका है। कहा जा रहा है कि बहुत जल्द अजीत पवार एनसीपी छोड़कर बीजेपी में शामिल होंगे। ये दावा सामाजिक कार्यकर्ता और पूर्व आम आदमी पार्टी की नेता अंजलि दमानिया ने किया है। दमानिया ने इस बाबत एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने एक तरह से बीजेपी का अगला प्लान बताया है। अब अंजलि दमानिया के ट्वीट की वजह से महाराष्ट्र की सियासत में हड़कंप मचा हुआ है। दमानिया ने अपने ट्वीट में लिखा है, आज काम के सिलसिले में मंत्रालय गई थी। वहां एक शख्स ने मुझे रोका और एक दिलचस्प जानकारी दी। उनके मुताबिक बहुत जल्द शिवसेना के 15 विधायक अपात्र हो जाएंगे और अजीत पवार बीजेपी के साथ चले जाएंगे। दमानिया ने आगे लिखा है कि देखते हैं महाराष्ट्र में और कितनी राजनीतिक दुर्दशा होनी बाकी है। बहरहाल आपको ऐसी कुछ वजहें बताते हैं जो इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि अंजलि दमानिया की बात सच हो सकती है। जरंदेश्वर शुगर फैक्ट्री घोटाला से हटा अजीत पवार का नाम। अजीत पवार का नाम जरंदेश्वर शुगर फैक्ट्री घोटाला मामले की चार्जशीट में दर्ज नहीं किया गया है। इस मामले की जांच ईडी कर रही थी। अदालत में ईडी ने जो आरोप पत्र दायर किया है, उसमें अजीत पवार और उनके परिवार के लोगों के नाम नहीं हैं। अजीत पवार के बीजेपी में जाने की एक वजह ये भी कही जा रही है। हालांकि इस मुद्दे पर उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने कहा है कि अजीत पवार और उनके परिवार का नाम ईडी की चार्जशीट में न होना ये बताता है कि उनका इस मामले में कोई लेना देना नहीं था। ईडी ने जानबूझकर उन्हें परेशान किया था। ये साबित होता है कि केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल विरोधियों को डराने के लिए हो रहा है। कुछ दिन पहले अजीत पवार ने अपनी सरकारी सुरक्षा छोड़ दी थी और वो अचानक नॉट रीचेबल हो गए थे, जिसके बाद फिर ये चर्चा छिड़ी थी कि कहीं दोबारा फडणवीस और अजीत पवार के बीच कुछ खिचड़ी पक रही है। अजीत पवार के बीते कुछ महीनों के बयानों पर नजर दौड़ाएं तो ये पता चलता है कि वो पीएम मोदी, अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस पर सीधे हमला नहीं करते या ऐसा करने से बचते हैं। हाल में जब विपक्ष पीएम मोदी की डिग्री को लेकर शोर मचा रहा था, तब अजीत पवार ने कहा था कि ये कोई मुद्दा नहीं है। देश में इससे बड़े भी मुद्दे हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। अजीत पवार और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की दोस्ती के बारे में भी पूरा महाराष्ट्र जानता है। दोनों ही नेताओं ने एक दूसरे पर कभी भी सीधे हमले नहीं किए हैं। इसके अलावा 3 साल पहले जब फडणवीस और पवार ने मिलकर सुबह के समय सरकार बनाई थी, तब अजीत पवार को सिंचाई घोटाले से भी राहत मिली थी। एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी इन दिनों महाविकास अघाड़ी से कुछ उखड़े नजर आ रहे हैं। जेपीसी का मुद्दा हो, पीएम की डिग्री का मुद्दा हो, सावरकर का मुद्दा हो या फिर उद्धव ठाकरे का सीएम पद से इस्तीफा देना, इन विषयों पर शरद पवार और अजीत पवार ने अलग ही रुख अपनाया था।